है। बात यह है सर कि जो लोग सोचते हैं कि विदेशी लोग हमसे अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहन सहन है, तो उनके लिए मैं ये कहती हूँ, सीधा जवाब मेरे पास ये रहता है सर कि देखो, वो अच्छा पहनते तो अच्छा उनको बनाया किसने? आज उनकी विदेशी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में राज कर रही हैं और हम उन्हें अमीर बना रहे हैं, हम उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं सर, तो पैसा तो उनके पास जा रहा है, तो अमीर बनेंगे ही ना। बहुत बढ़िया। इसमें तो गलती तो हम में है, उनमें गलती थोड़ी ना है। हम उनके आज विदेशी प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे सर, स्वदेशी अपना ले, तो जैसे विदेशी लोग पहले मसाला बेचते थे वैसे ही बेचेंगे मसाला, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं फिर। तो हमारे यहाँ जो क्या है, हम भारतीयों में ये कमजोरी है कि हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति उसको ज्यादा अपना रहे, उनको अपनाते अपनाते उनकी जो सभ्यता है, उनको उनकी जो संस्कृति है, उसको अपने जीवन में इतना उतार लिया कि उनकी नकल मारते मारते हम भारतीयों की अकल ही चली गई है। रियल तो यही है कि हमारा देश है जो, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं और अनेक संस्कृतियां हैं, जिनको अगर हम ढूंढे तो बहुत सारी खुशियां हैं। और हमारे भारत देश में अनेकता में एक एकता, मजबूत एकता समाई हुई है। तो हम अपने जो देश की संस्कृति है उसको छोड़ के हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं, नकल मारते मारते आज हमारी ये स्थिति हो गई है। वरना हम क्यों बीमार होते? आज उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनकी दवाएं यूज कर रहे हैं, एक बीमारी को दूर भगाते हैं और 10 बीमारियां गिफ्ट में मिल रही हैं हमें। तो उनके ज्यादा, उनके टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारे देश की टेक्नोलॉजी अच्छी है। ऐसी टेक्नोलॉजी सर हम लेकर क्या करेंगे जिसमें हमारा नुकसान होगा? तो आज मैं थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि जो हमारी गंगा नदी है, जो हिमालय से निकल कर बहती है, तो जो गंगा नदी निकली है तो मैदान, नदियां, पहाड़, पर्वत पार करते हुए, झाड़ियों को पार करते हुए जो पानी आगे बहता है, तो उन झाड़ियों में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं सर, जो उनका अर्क उस पानी के साथ बहता है, घुल के बाहर निकलता है। आपने सर सुना होगा कि लोग पहले कहते थे कि गंगा नदी में नहाने से पूरी काया कंचन हो जाती थी, निरोगी हो जाती थी। तो वो जो जड़ी बूटियों का अर्क उस पानी के साथ मिलकर घुलकर जो उसका अर्क बहकर आता था, उससे हमारी कंचन काया और निरोगी काया बनती थी सर। तो आज हम भारतीयों ने उसकी कदर नहीं की, कदर नहीं की, उसी का तो रिजल्ट है। आज देखो जाकर के कानपुर में है या जो गंगा के किनारे किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं, पूरी गंदी नालियां, गटर की जो पाइपलाइनें हैं, नालियां, सब तो उसमें अटैच कर दिए जा करके। तो उस पतित पावनी गंगा को हमने ही तो अपवित्र किया, हमने नापाक किया है उसको, तो आज क्यों अपने वो करें? फिर भी सर इतना सब कुछ होते हुए भी आज मैं भारतवासियों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि एक बोतल में आप अपने घर का पानी भरिए और एक बोतल जाके गंगा का पानी लाकर रखिए। गंगा के पानी में अभी भी इतनी दम है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे सर। नॉर्मल पानी रखोगे तो उसमें काई भी जम जाएगी, कीड़े भी पड़ जाएंगे, लेकिन आज भी गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते, सालों साल पानी रखा रहता है। तो क्या है, जड़ी बूटियां, हमारे भारत की जड़ी बूटियों का दम है उसमें है। लेकिन हम अपने देश की जड़ी बूटियों को भूल करके और अंग्रेजी दवाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे हो रहा है, तो व्यक्ति आज 50-60 साल भी जी नहीं पा रहा है। किसी की हड्डियां कमजोर, किसी के लीवर कमजोर, किसी की किडनी कमजोर हो रही, किसी की ग्रीस खत्म हो रही है। और जो हम भारतीय जो पहले 150 वर्ष आयु जिया करते थे, आज 50-60 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। किसी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, पहले मोटे लोगों के हार्ट में कोलेस्ट्रॉल सर जमता था, आज बच्चों का हार्ट अटैक आ रहा है, आज बच्चे इस बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमको हर जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सबको जा जा करके मीटिंग करनी पड़ेगी और मीटिंग में सबको प्रमोट करके जागरूक करना पड़ेगा। अपने देश के लिए हमको उनको सिखाना पड़ेगा कि स्वदेशी अपनाओ और इन सब चीज, विदेशी कंपनियों का पीछा छोड़ दो।
सर मैं आपसे कहना चाहूंगी, कई माताएं बहनें ऐसे भोले भाले जिनको ये भी नहीं पता है कि कौन से देसी प्रोडक्ट है, कौन से विदेशी प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको इतना काम है कि ला के यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये भी समझ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी सर कि पहले देखो सर, घर में गाय लोग पालते थे खुशी खुशी, और घर के बाहर कुत्ते रहा करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत आ गया है, गाय बाहर है, कुत्ते घर के अंदर है। आज हम उनके घर में पालते थे और घर में शुद्ध ताजा दूध पीते थे, हमें हर तरह का प्रोटीन विटामिन मिलता था और तंदुरुस्त रहते थे। आज है कि भैंस, जो बड़ी बड़ी डेयरियों में जो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, तो सारे लोग इंजेक्शन लगा लगा के सर दूध निकालते हैं। तो हम बच्चों को तो दूध दे रहे हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा सर, लेकिन उससे वो तंदुरुस्त नहीं रह रहा है, बीमारियां हो रही हैं। आज जो मवेशी जो मर जाते हैं, उनको सर लोग जो जंगलों में ले जाकर फेंकते हैं। एक प्रजाति पहले हुआ करती थी जिसे चील और गिद्ध कहा करते थे, पहले बहुत आसमान में मंडराते थे, लेकिन आज वो प्रजाति विलुप्त हो गई। ये जो ऑक्सीटॉक्सी इंजेक्शन लगा के जो दूध निकालते हैं, और जब मवेशी मर जाते हैं उनको फेंकते हैं, तो वो लोग उनको खाते हैं, तो उनका साइड इफेक्ट जानवरों पे ऐसा हुआ कि वो प्रजाति ही खत्म हो गई। तो आप सोचिए आज इंसानों का क्या हाल होगा। हम आज पैकेट वाला दूध ला करके पी रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी पे क्या असर होगा। तो इससे तो हम तंदुरुस्त नहीं होंगे। तो हमको लोगों को जागरूक करना है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी सर कि जितने भी लोग आईएमसी में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, जो भी शामिल है, अब उनको एक फौजी बनने की जरूरत है कि वो भी जिस तरह हमारे देश के लोग, जैसे हमारे देश के जवान फौजी हैं, जो लोग बॉर्डर में तैनात रहते हैं, हमारी सीमाओं पर जो ड्यूटी करते हैं, जिन पे हम नाज है, जिन पे हमें गर्व है सर, कि वो रात दिन जग कर ना ठंडी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं सर। और वो लोग इतने, चाहे सियाचिन लद्दाख की कड़ाके की बर्फ हो, उसमें भी वो सीमा प्रहरी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। और वो जब ड्यूटी करते हैं, तब हम अपने घर में सुरक्षित चैन की नींद ले रहे, सो रहे हैं। किनकी वजह से? सैनिकों की वजह से, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आज हम सबको भी जरूरत है, जितने भी आईएमसी में हैं, जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, सब वो एक फौजी बन जाए। आज से फौजी बनेंगे किस तरीके के, कि जैसे आज बीमारियों ने घर घर में अपने पैर जमा लिए हैं, तो उन बीमारियों को हम अपने देश से अगर बाहर निकाल फेंकना है सर, तो हमको हर घर में घुसना होगा। जैसे फौजियों की लड़ाई होती है, आतंकवादियों से है उनकी लड़ाई, और देशद्रोहियों से वो लोग लड़ते हैं सर, और हमारी लड़ाई है बीमारियों से, और अपने देश को फिर से अपनी सभ्यता संस्कृति में वापस लाने की, ये हमारी लड़ाई है। तो अगर हमको घर घर में घुसना है, तो सबसे पहले हमारे दिलों में सर, जिसके दिल में, आईएमसी वालों के दिल में ये होता है, ये गुण पाए जाते हैं, तो जिनके दिलों में देश के लिए प्रेम है और देश के नागरिकों के लिए प्रेम है, वही सर घर घर में घुस करके और इन बीमारियों को जड़ से निकाल फेंक सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे दिलों में प्रेम है, हमारे दिलों में अगर प्रेम है, तो हम हर घर में घुस सकते हैं। अगर हमारी किसी से बनती नहीं, तो हमको इस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो अब हमको सबको मिल करके, एकजुट होकर के इस विषय में काम करना होगा। अगर हम निकले हैं, अगर हम तालाब में कूद गए हैं, तो तैरना भी सीखेंगे और तैर कर उस पार भी जाएंगे। तो हमको सबसे पहले अपने देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना है सर, तो इसमें हमको एक फौजी की तरह ही काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात रही पैसों की और आगे बढ़ने की, तो हम मेहनत करेंगे और कंपनी से हमें इनकम मिलती है, तो इसमें तो दुआएं भी है, पैसा भी है, सबका आशीर्वाद भी है, और हमारा देश फिर से जल्दी सर सोने की चिड़िया बनेगा। वाह। और हम सबको मिलकर बनाना है। और और उन भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगी जो सर खेतों में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे किसान जो भाई हैं, उनके लिए एक, उनके गांव में जा करके हमारी सारी टीमों को, जो जो उनसे कनेक्टेड हैं,
उनको जा जा करके गांव में सबको जागरूक करना पड़ेगा कि जो आप लोग ये यूरिया खाद डाल रहे हो, केमिकल्स वाली खाद डाल रहे हो, तो आप हमारे ये आईएमसी प्रोडक्ट में जो जो हर्बल जो खादें इनको लेकर यूज करो। ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे, आपको किसी केमिकल्स की जरूरत नहीं है। आप थोड़े से पैसों की लालच में आ करके और आप पैदावार ज्यादा हो उसके लिए आप केमिकल्स वाली खादों का उपयोग कर रहे हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट, इसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है सर। तो हमको उन किसान भाइयों को भी तेजी में जागरूक करना होगा कि वो भी आगे बढ़े, और जिस तरह पहले गोबर की खादें डालते थे, या हमारे जो आईएमसी कंपनी प्रोडक्ट ने जो खादें लॉन्च की, अच्छे अच्छे हर्बल इसमें चीजें हैं, उनको यूज करो ना, उससे भी अच्छी पैदावार होगी। और सबसे अच्छी बात सर मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं पूरे घर का, जब से मैं बिस्तर से उठती हूँ, पूरे घर का काम भी करती हूँ, प्लस में मैं ये पूरी दुकान, अपना जो कपड़ों का शॉप है, बिजनेस, इसे भी संभालती हूँ। और मैंने छत में मैंने खुद खुदाई करके दूर से मिट्टी ला करके गमलों में रख करके, और ये ऑर्गेनिक खाद जो अपने आईएमसी कंपनी की है, ये अरुण सर ला करके दिए हैं जो मुझे, मैंने उनको गमलों में मिट्टी में भर भर के, सर आप आइएगा तो दिखाऊंगी, मैंने उनमें टमाटर, बैगन, धनिया, सारे पौधे, पूरा किचन गार्डन छत पे बना दिया है। और वो खादें इतना जबरदस्त काम कर रही हैं कि जितने बड़े पौधे नहीं, उससे ज्यादा उनमें फूल और फल लगे हुए। तो इसमें का हर जो हमारे आईएमसी कंपनी में जो भी सर प्रोडक्ट है बहुत जबरदस्त है। आज तक मैंने जिनको भी दिया है अच्छे रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो खुशी भी होती है। और जब सर लोगों को, जो लोग सर गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, और बीड़ी, पान, गुटखा, सिगरेट ये सब बेच रहे, जब उन्हें शर्म नहीं आती है, तो हम तो हेल्थ वेल्थ का काम कर रहे हैं सर, हेल्थ बेच रहे हैं सबको, और हमें हेल्थ भी मिल रही, वेल्थ भी, मनी, सब कुछ है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा है कि हम मेहनत कर रहे हैं और कंपनी हमें पैसा दे रही है, तो इसमें शर्म की क्या बात। आज एड देखकर जब टीवी देखो तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है सर, कि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं जो गुटखों का प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको क्या रिजल्ट, क्या मैसेज जा रहा है। वो लोग तो, जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनको फॉलो करते हैं कि शाहरुख खान ने ऐसे बाल रखे तो मैं भी वैसी कटिंग करवाऊंगा, अक्षय कुमार ऐसे बोलता है मैं भी वैसा करूंगा, वो विमल गुटखे का प्रचार कर रहा है, अच्छी चीज है, मैं भी खाऊंगा। लेकिन क्या ये सेलिब्रिटी लोग गुटखा खाते होंगे सर? लेकिन ये पढ़े लिखे एक समझदार लोग हैं जो गलत चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, और जिसका प्रभाव, जो गलत मैसेज हमारी युवा पीढ़ी पे जा रहा है। तो हमें अपनी युवा पीढ़ी को फिर से इन बातों, अपने जो भी मम्मी पापा पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को समझाना होगा, सिखाना होगा कि जो चीज गलत है उसकी कॉपी ना करें। आज हमारा भारत है सर, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि विदेशियों ने, चाहे जो भी देश हो, हम किसी देश से नफरत नहीं करते हैं सर, सब, हमारा देश, भारत देश एक शांति प्रिय देश है, और उनने हमें कितनी भी क्षति पहुंचाई हो, लेकिन हमारे देश ने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा। आज तुर्की की हालत देखिए, कितनी दयनीय स्थिति है वहां पर, कि लोग किस तरह वहां पर भूकंप आया और किस तरह रो रहे हैं, तो देख के तकलीफ होती है। उस तुर्की ने कभी हमारा साथ नहीं दिया भारत देश का, लेकिन फिर भी वहां के जो रहने वाले लोग हैं सर, उनके प्रति हमें सहानुभूति है, क्योंकि जिस तरह हम उस गॉडफादर के बच्चे हैं, उसी तरह सर वो लोग भी गॉडफादर के बच्चे हैं। और बहुत गर्व होता है अपने देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे सर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनने वहां की मदद की, वहां के लोगों के लिए दवाएं भेजी, तो एक दिल को खुशी पहुंचती है कि हमारा भारत देश जो शांति प्रिय देश है, और हमने सबकी मदद की है। आज विदेशों तक भी, जहां तक भी जाएंगी, जो भाई बहन आईएमसी में हैं, वो लोग जहां तक भी इन दवाओं को पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं, क्योंकि इसमें सबकी भलाई है, हमको सबका भला करना है।
आज हम निकले हैं अपने देश के साथ साथ हम विदेशियों का भी भला करेंगे, उनको भी अच्छी अच्छी दवाएं सर पहुंचाएंगे और सब लोग हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, अच्छे रहें और सब लोग खुश रहें। और आईएमसी कंपनी ने सर ऐसा बिजनेस मिला है कि सबके दुख तकलीफ मुसीबत परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और हमारा एक स्वस्थ भारत बनेगा। तो इसीलिए आप सर, आप हमें सिखाइए और उन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी अगर आईएमसी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे शमीम सर हैं, इशू मैम है, उनके दर्शन करते रहिए। वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे बोलते हैं और कितना उनके अंदर नॉलेज है, ये नॉलेज सीखो। और नॉलेज अगर सीख गए तो आपको आईएमसी कंपनी में आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम सर का एक दिन नाम जरूर रोशन करके दिखाएंगे और आगे भी बढ़ के दिखाएंगे सर। और आपके सपनों को हम जरूर साकार करेंगे, जैसा आपने सोचा है वैसे ही हम बनकर भी दिखाएंगे सर। बहुत तो बढ़िया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सर। इससे आगे अब सभी लोगों को मेरा गुड आईएमसी सर, अब आप संभालिए इस मीटिंग को। गुड आईएमसी, बहुत शानदार सुनीता मैम। और मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार शानदार तालियां होती हैं सुनीता मैम के लिए। आप जहां पर भी इनको सुन रहे थे, बस ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहो और हम लोग सुनते रहें। और मैं ये सोच रहा था कि अभी आप इस लेवल पे इतना अच्छा बोल रहे हैं और जब आप चेयरमैन बन जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक जोरदार तालियां आपके लिए खड़े होके करने वाली है, राइट? तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब आप बोलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस देखता है आदमी, आपके आंखों की चमक देखता है कि आप कितने सच्चाई के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बता रहे हैं। और वो आपके अंदर झलक रही थी और बहुत गहराई वाली बातें आपने बहुत कम शब्दों में कह गए, राइट? जो हमारे हालात हैं और हमारे जो हिंदुस्तान में जो कोरोना की जो तबाही नहीं हुई ना दोस्तों, उसका मेन कारण था पूरी दुनिया में हमारी, हम लोग की जनसंख्या 140 करोड़ है, राइट? और 140 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, ठीक है? और 2 करोड़ लोगों से में भी से लोग अच्छे हो गए, ठीक है? उसका मेन कारण था हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले मसाले, जो हम लोग दोड़ा यूज करते हैं, हम लोग पत्ता यूज करते हैं, हम लोग लौंग यूज करते हैं। और यही तो हमारे देश की जो है खूबसूरती है कि जिसकी वजह से इनको इस्तेमाल करके हम लोग आज भी बचे हुए हैं और इतने एनर्जी के साथ जो है हम लोग लोगों को समझा रहे हैं। आईएमसी सिर्फ एक व्यापार नहीं है, राइट? जैसे सुनीता मैम ने कहा, आईएमसी एक जो है वो लोगों को मदद करने का है। आप पैसा भी कमा रहे होते हैं, लोगों की दुआएं भी आपको मिल रही होती हैं और जब लोग कामयाब होते हैं ना, उनके सपने पूरे होते हैं, तो दोस्तों को दिल से दुआ देते हैं आपको, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात की। और एक शब्द इन्होंने और बोला कि हम लोग जो उनकी नकल करते करते हमारी अकल चली गई है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। लेकिन आईएमसी में अगर हम नकल करते हैं अपने एक्टिव अपलाइन की, जो तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर नकल करना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना? तो अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़े रहें और बहुत ही मजा आया आपको सुनने में। और मैं देखता हूँ फीडबैक में भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैं देख रहा था जो लोग मीटिंग में मुस्कुराते नहीं थे, आज आपकी मीटिंग से वो लोग मुस्कुरा भी रहे थे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि लोग मुस्कुराते रहें। तो पहले हम रजा सर को ही अनम्यूट करते हैं। रजा सर, गुड आईएमसी। जी गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी सुनीता दीदी। और वाकई आप गुड आईएमसी, आप वाकई सर ने जो आपको नाम दिया है ना, झांसी की रानी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप झांसी की रानी नहीं हो। बिल्कुल झांसी की रानी लग रही थी आप जब बोल रही थी ना, तो आपको एक एक शब्द को मतलब ध्यान पूर्वक मैं सुन रहा था और वो कॉन्फिडेंस जो देख रहा था ना आपके अंदर में। जैसा कि सर ने बताया कि आप नए हो, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप नए हो आईएमसी में, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, वो एक मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी एक बड़े लीडर को सुन रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, आपके एक एक शब्द बहुत अच्छे थे और हर बात में एक सच्चाई थी आपकी। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द को कहा और हम सबका यही प्रार्थना प्रार्थना है कि आप बहुत जल्दी चेयरमैन बने और आईएमसी के आज जो चेयरमैन बनने की पाठशाला में जो
एक था ना, तो मुझे दिखने लगा है कि आप आईएमसी में जो चेयरमैन बनने की पाठशाला है, तो इस पाठशाला की पहली चेयरमैन तो आप बनेंगी। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। जी थैंक यू। गुड आईएमसी सर। गुड एमसी, बहुत शानदार। और अगले हमारे बीच में है अर्चना पटेल जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अर्चना पटेल जी मैम है क्या है? गुड एमसी। जी सर, गुड टाइम सी गुड एमसी, गुड एमसी जी आ बोलिए। रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही गुड है, टाइम बोलिए। सी सर। गुड एमसी। सुनीता मैम जी, गुड टाइम सी। गुड एमसी मैम, गुड एमसी। सुनीता मैम, यस मैम। आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक अर्चना मैम, आपकी तरफ से ना नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं हाँ जी, सर। आप थोड़ा नेटवर्क वाले एरिया पे आइए, आगे पीछे हुई है कुछ। अभी भी नहीं आ रहा सर। हाँ जी, हाँ जी, आप आ रही है, बोलिए, फीडबैक दीजिए, आज की मीटिंग कैसी लगी आपको? सर आज की मीटिंग बहुत शानदार है सर, बहुत अच्छा लगा। मैम ने जो बताया उसके बारे में हमने भी बहुत कुछ सीखा सर, और जी आशा करते हैं कि आगे और अच्छा सीखेंगे। आपके बिल्कुल। बारे में बताया कि आप कैसे, आपके बारे में बताया उन्होंने कि आपका कुछ मतलब सीखने का, आपका नॉलेज बहुत है